किसी एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी। सातों भाइयों की शादी हो गई थी, बहन की शादी नहीं हुई थी। घर में सातों भाइयों के बूढ़े पिता, बूढ़ी माँ और बहन भी रहती थी। उन सातों भाइयों में 7वें भाई की पत्नी बहुत सुंदर थी, इसलिए 6 भाइयों की पत्नियों के मन में उसके प्रति बहुत ईर्ष्या थी। बड़े भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे, इसलिए उनकी पत्नियों को भी खेत पर जाना पड़ता था, किंतु 7वां भाई साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। इस कारण उसकी पत्नी खेत में नहीं जाती थी, वह घर पर ही रहती थी और वह खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी जेठानियाँ इस वजह से भी उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि वह तो सुख से जी रही है और उन सब के नसीब में कष्ट ही कष्ट है, इसलिए वे सब अलग अलग तरीके से उसे सताती रहती थी। एक दिन हमेशा की तरह दिन ढलते ही छोटा भाई काम से घर लौट आता है। बाकी 6 भाई भी खेत से घर लौटते हैं। नहा धोकर सभी भाई खाना खाते हैं। उनके माता पिता और बहन भी खाना खा लेते हैं। बाद में उनकी पत्नियां भी खाना खाने बैठती है। तो क्या होता है कि पहले 6 भाइयों की पत्नियां जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर रसोई से बाहर निकलती है और रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना सब काम छोटी के लिए छोड़ देती है। छोटी देवरानी चुपचाप सब काम निपटाती है और वह ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली जाती है। इधर नीचे क्या होता है कि छोटी देवरानी सब काम निपटा कर जब ऊपर अपने कमरे में चली जाती है तो सब जेठानियाँ रसोई घर में इकट्ठी होती हैं और उसे सताने के लिए अपना दिमाग लगाती है। वे बाहर पिछवाड़े में जाकर एक सांप पकड़कर लाती है और उसे पानी के घड़े में छोड़कर ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह सुबह होने से पहले ही छोटी देवरानी जाग जाती है और अपना सब दैनिक कार्य पूरा करके खाना पकाने के लिए रसोई में चली जाती है। जब वह जाकर पानी के घड़े में पानी निकालने के लिए उसका ढक्कन ऊपर उठाती है और हाथ अंदर डालती है तो उसके हाथ में सांप काट लेता है। वह सातों भाइयों के पिता यानी अपने ससुर को आवाज़ देती है, घर में सोए ससुर मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। तो ससुर जवाब देता है, घर मकान है चिरेबंदी, दहलीज बनाई है पाषाणी, कहाँ से लक्ष्मी कौन आया है रे। ससुर का जवाब सुनकर वह अपनी सास को मदद के लिए पुकारती है, घर में सोए सासू मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। सास जवाब देती है, घर मकान है चिरेबंदी, दहलीज बनाई है पाषाणी, कहाँ से लक्ष्मी कौन आया है रे। सास का जवाब सुनकर वह एक एक करके सब देवरों, जेठ जेठानी और देवरानियों को मदद के लिए पुकारती है। वह अपनी ननद को भी पुकारती है, लेकिन हर एक से वह वही जवाब पाती है। आखिर में वह अपने पति को पुकारती है, पलंग पर सोए पति मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। पत्नी की पुकार कानों में पड़ते ही पति हड़बड़ाकर जाग जाता है और दौड़कर रसोई में घुसता है। रसोई में वह देखता है कि वहाँ उसकी पत्नी मरी पड़ी है और जहर से उसका शरीर काला पड़ गया है। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर पति को बहुत दुख होता है और वह उसका शव कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और उसे घर की दहलीज पर रख देता है। उधर 7वीं देवरानी के मायके में एक अनहोनी हो जाती है। वहाँ के आंगन के तुलसी वृंदावन में जो तुलसी का बिरवा था वह एकदम सूख कर मर जाता है। उसे देखकर उसके भाई के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं उसकी बहन पर कोई संकट तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी डोली उठते वक्त अपने भाई से कहा था कि कभी मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी का बिरवा मर जाएगा। भाई एक पल का भी समय बिना गवाए जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में दौड़कर बहन के ससुराल पहुंचता है। वहां सबसे पहले उसके ससुर से पूछता है, ससुर जी, ओ ससुर जी,
मेरी बहन कहाँ गई? ससुर कहता है, तुम्हारी बहन को हमने देखी ही नहीं। ससुर का जवाब सुनकर भाई उसके सास से पूछता है। उससे भी उसे वही जवाब मिलता है। बाद में वह बहन के जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी और ननद से पूछता है। सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है। आखिर में वह अपने बहनोई के पास जाकर पूछता है, बहनोई, ओ बहनोई, मेरी बहन कहाँ गई? यह बात सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और सारी बात साले को बताता है। साला भी अपनी बहन की मृत्यु सुनकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहा। उसके बाद बहन को जीवित करने के लिए भगवान की आराधना करने की सोचकर वह वहाँ से उठकर मंदिर की ओर चला जाता है। अब सातवां भाई सोचता है कि पत्नी का शव ज़्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है, उसे अग्नि देनी चाहिए। तब वह जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ मेरी माँ, बहू की तुम्हारी गोद भरना है, उसे काजल कुमकुम लगाना है। तो माँ तुरंत कहती है, मरी हुई तुम्हारी पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम लगाना और अपनी पत्नी की तुम ही गोद भराई करना। मरी हुई पत्नी की गोद भराई करने के लिए माँ तैयार नहीं है। यह देखकर वह बड़ी भाभी से कहता है कि वह उस रस्म को पूरी करे, लेकिन वह भी सास की तरह जवाब देती है। उसके बाद वह दूसरी भाभी से कहता है, उससे भी उसे वैसा ही जवाब मिलता है। एक एक करके वह सब भाइयों से विनती करता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। वहाँ से उठकर वह मंडी जाता है और साड़ियों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, दुकानदार भाई, ओ दुकानदार भाई, मुझे देना एक जरी की साड़ी। तो दुकानदार पूछता है, इतनी रात गए साज श्रृंगार की तुम्हें क्या ज़रूरत है? वह कहता है, ज़रूरत को तो आग लगे, मेरी प्रीत की बगिया यहाँ तो नष्ट हुई है। दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनर्थ जरूर हुई है। वह एक साड़ी उसे दे देता है। उसे लेकर वह एक फूल वाली के पास आता है और कहता है, फूल वाली माँ, ओ फूल वाली माँ, मुझे फूल दे दो। वह एक फूल की बेली उसे दे देती है। उसे लेकर वह पड़ोसन के पास आता है। उसे कहता है, पड़ोसन भाभी, ओ पड़ोसन भाभी, मुझे काजल और कुमकुम दे दो। सारी सामग्री लेकर वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी के शव को नई साड़ी पहनाता है, बालों पर फूल की बेली लगाता है, काजल और कुमकुम लगाता है और अपने पिता से कहता है, मेरे पिताजी, ओ मेरे पिताजी, तुम्हारी बहू की चिता रचानी है। तो पिताजी कहते हैं, मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम ही अर्थी सजाना। आखिर में वह रोता बिलखता अपनी बहन से पूछता है। बहन कहती है, भैया, ओ मेरे भैया, उसे पिछवाड़े का दरवाज़ा मत दिखाना, उसे मुख्य द्वार से लेकर तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात सुनकर वह पत्नी के शव को उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकलकर पड़ोसन की सहायता से तुलसी वृंदावन के पास उसके चिता रचाता है। तब उसका साला वहाँ आ पहुँचता है। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे वेद की छड़ी दी थी। वह छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क के ऊपर घुमाता है तो तुरंत ही उसकी बहन यानी सातवीं देवरानी जीवित हो जाती है। उसके शरीर पर एक भी घाव या जख्म नहीं रहता है। वह बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ दिखाई देती है। बहन को जीवित हुई देखकर भाई को बेहद खुशी होती है और पति भी बहुत खुश होता है। बाद में सातवीं देवरानी का भाई क्या करता है कि अपने बहनोई से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे घर चलोगे। वह तुरंत एक पालकी ले आता है, उसमें अपनी बहन और बहनों को बिठाता है तथा बैंड बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी बहन बड़े सुख से अपना जीवन बिताने लगती है। इसलिए कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। पूरे परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी परिवार में खुशियाँ आती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।